राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की आज होगी काउंटिंग। सुबह 11 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। संसद के रूम नंबर 63 में होगी वोटों की गिनती। सबसे पहले सांसदों के वोट गिने जाएंगे। गिनती पूरी होने के बाद की घोषणा की जाएगी। सांसदों के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 10-10 राज्यों के विधायकों के वोट गिने जाएंगे। हर 10 राज्यों के वोटों का किया जाएगा ऐलान। काउंटिंग के दौरान द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के नाम की होगी एक ट्रे। दोनों के प्राथमिकता वाले वोट उनकी ट्रे में रखे जाएंगे। शाम को 4 से 5 बजे तक चलेगी वोटों की गिनती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया जाएगा राष्ट्रपति के नाम का ऐलान। बीजेपी को द्रौपदी मुर्मू की जीत का भरोसा। शाम को 5:30 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पंडित पंथ मार्ग से राजपथ तक विजय जुलूस निकालने की तैयारी। द्रौपदी मुर्मू के गांव रायरंगपुर में जीत की तैयारी में जुटे हैं लोग। भारी मात्रा में बनाए जा रहे हैं लड्डू। जीत को लेकर लोग हैं उत्साहित। दिल्ली में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में हुए शामिल जेपी नड्डा। बीजेपी समर्थकों ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने को लेकर आयोजन किया था। सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश होंगी। नेशनल हेराल्ड के मामले में पूछताछ के लिए ली गई है तलब। कांग्रेस ने सोनिया गांधी को तलब करने पर ईडी पर निशाना साधा है। पूछताछ को बताया राजनीतिक बदले की कार्रवाई। कांग्रेस सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का करेगी विरोध। देश भर में होगा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज सूरत दौरा। गुजरात चुनाव के लिए दोपहर 1 बजे पहली गारंटी का करेंगे ऐलान। अरविंद केजरीवाल बुधवार की रात पहुंचे सूरत। कहा कि गुजरात के लोगों ने 27 साल बीजेपी का शासन देखा है। अब आम आदमी पार्टी को जनता देगी समर्थन। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा फैसला। पार्टी के सभी विभागों को और प्रकोष्ठों को भंग किया। प्रफुल्ल पटेल। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मिली मंजूरी। महाराष्ट्र में अब वंठिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ओबीसी समाज को राहत। हम न्याय दिलाने के लिए डटे रहेंगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा कि हमने जो वादा किया था वो पूरा हुआ। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल है। निकाय चुनाव में जीत पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जश्न में शामिल हुए। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगने वाली नई याचिका की सुनवाई की जाएगी। मुख्य मामले की भी सुनवाई होगी। वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मंदिर परिसर के मामले में हिंदू पक्ष की एक वादी की दलीलें जारी रहेंगी। मंगलवार को भी हिंदू पक्ष ने दलील रखी थी। मथुरा की जिला अदालत कृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज सुना सकती है फैसला। अदालत ने सर्वे कराने की मांग संबंधी मामला सुनवाई के लायक या नहीं, इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को तिहाड़ जेल से मिली है रिहाई। 24 दिन की कैद के बाद जेल से बाहर निकले जुबैर। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को बुधवार को सभी मामलों की दी है अंतरिम जमानत। कहा कि जुबैर को अंतहीन समय तक हिरासत में बनाए रखना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर पर यूपी में दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। यूपी सरकार की बनाई एसआईटी को भंग किया। सीएम योगी का अपने मंत्रियों को निर्देश, निजी सचिवों पर न हो निर्भर। राज्य मंत्री तालमेल बिठाकर काम करें। यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद ने योगी की जीरो टॉलरेंस नीति को सराहा। कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना। क्या महंगाई पर चर्चा करना असंसदीय है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, जीएसटी परिषद की बैठक में किसी राज्य ने विरोध नहीं किया, अब दिखावा कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का जवाब। सरकार महंगाई और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। आर्टिकल 370 हटने के बाद 5,500 से अधिक कश्मीरी पंडितों को दी गई है सरकारी नौकरी। किसी का नहीं हुआ पलायन। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान है, पिछले 3 साल में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 5 कश्मीरी पंडितों समेत 118 नागरिकों की हत्या की है। नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि 2020 में देश भर में यूएपीए के तहत 796 मामले दर्ज हुए हैं। 80 लोग दोषी ठहराए गए हैं। पीएफआई के नेटवर्क पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान। ऐसे संगठनों के खिलाफ जांच एजेंसियां और सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। आपदा राहत में तेलंगाना के लिए 8 साल में 3,000 करोड़ जारी हुए हैं। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे मथुरा। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा की। नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से भारत आए रिजवान से पूछताछ में खुलासा। बॉर्डर पार करने के लिए 20 किलोमीटर चला था पैदल। 5 बसें बदली थी। सरतन से जुदा नारा लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। महराज अली, सलमान और रफीक गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी। पटना पीएफआई के मामले में एनआईए का एक्शन। पूर्वी चंपारण के एक मदरसे से टीचर असगर अली को गिरफ्तार किया है। पीएफआई के विजन 2047 पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि बकवास पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आप उनकी मदद करेंगे। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सिद्धू मूसेवाला के 2 शूटर्स जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू समेत 4 गैंगस्टर मारे गए हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हुआ एनकाउंटर। एक AK-47 विदेशी पिस्टल के साथ बड़ी संख्या में कारतूस और मैगजीन भी बरामद। बिहार के समस्तीपुर में एक शख्स को सरेआम गोली मारने का वीडियो सामने आया। हमलावर फरार। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। दुकान लगाने की जगह को लेकर विवाद हुआ था। राजस्थान के भरतपुर में एक संत बाबा विजय दास ने खुद को लगाई आग। अवैध खनन से नाराज होकर आत्मदाह किया।
मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाई। 80% जले संत विजय दास को अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली में कॉल सेंटर और लोन एप्लीकेशन के माध्यम से ठगी और ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। गिरोह का सरगना गिरफ्तार। 2 चीनी व्यक्तियों के संपर्क में था आरोपी। मार्च 2021 से अब तक चीनी लोगों से 3 करोड़ रुपए कमीशन में लिए हैं। राजस्थान के सूरतगढ़ में आपसी रंजिश में एक शख्स की जमकर पिटाई की गई। मारपीट में 4-5 लड़कों ने लाठी डंडे से पिटाई की। आगरा में पति पत्नी ने को खंबे से बांधकर डंडे से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। आरोपी पति फरार। हरियाणा के नूह में डीएसपी पर डंपर चढ़ाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने इशाक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। नूह में डीएसपी के मर्डर के मामले में हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि हर हाल में दोषियों को मिलेगी सजा। यूपी के अमरोहा में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। घरों की छतों से ईंट पत्थर बरसाए गए। कर्नाटक के कारवार में आईएनएस विक्रमादित्य पर लगी आग। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं। समुद्र में परीक्षण के दौरान लगी आग। नौसेना ने आग लगने की घटना के जांच के आदेश दिए। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जल जमाव। चाणक्यपुरी इलाके में सड़क पर भरा पानी। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई। गुजरात के तापी में उकाई डैम से छोड़ा गया 1,95,000 क्यूसेक पानी। भारी बारिश के बाद बढ़ा डैम का जलस्तर। उकाई डैम से पानी छोड़ने के बाद तापी नदी का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका। गुजरात के वडोदरा के कोटेश्वर में भरा पानी। अजवा सरोवर से पानी छोड़ने के बाद के हालात। गांव का सड़क भी टूटा। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर लौटी रौनक। धान की खेती के लिए खेत तैयार करने में जुटे। तेलंगाना में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए कई संगठन। लोगों के बीच बांटे जा रहे राहत सामग्री। असम में बाढ़ में सुधार के बाद लोगों ने गोलपाड़ा में शुरू किया मछली पकड़ने का काम। सामूहिक रूप से मछली पकड़ने में जुटे। केरल में मंकी पॉक्स का मरीज मिलने के बाद एक्शन में सरकार। परियम मेडिकल कॉलेज पहुंची केंद्र सरकार की स्पेशल मेडिकल टीम। केंद्र ने 9 राज्यों के 115 जिलों में कोविड के हालात की समीक्षा की। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी पर जताई चिंता। जम्मू में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। कोविड केस बढ़ने की वजह से फैसला हुआ। त्रिपुरा के सीएम मानिक साह ने अगरतला के आईजीएम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। रनिल विक्रमसिंघे आज लेंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ। दुल्लास अलापुरोवा को भी 52 वोट से हराया। श्रीलंका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद रनिल विक्रमसिंघे पहुंचे मंदिर। कहा कि देश में हालात को सुधारने की कामना की। ब्रिटेन के पीएम की रेस में ऋषि सुनक आखिरी दौर में पहुंचे। 5वें राउंड में सबसे ज्यादा 137 वोट हासिल किए ऋषि सुनक ने। ऋषि सुनक का बोरिस जॉनसन समर्थित लीज ट्रस्ट से मुकाबला। पेनी मॉर्डन 5वें राउंड में रेस से बाहर हुई हैं। बोरिस जॉनसन ने बुधवार को बतौर पीएम संसद को आखिरी बार संबोधित किया था और अपने कार्यकाल के कामों को गिनवाया था। बोरिस जॉनसन ने नए पीएम के लिए कुर्सी छोड़ी। जाने से पहले स्पेनिश में कहा गुड बाय। सांसदों ने ताली बजाकर विदाई दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को तेहरान में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने करवाया इंतजार। पुतिन का 1 मिनट का इंतजार करते हुए वीडियो तुर्की में शेयर किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी अलोना जेलेंस्की ने किया अमेरिकी सांसदों को संबोधित। यूक्रेन की रक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पर जोर दिया। अलोना जेलेंस्की ने अमेरिकी मदद के लिए जताया आभार। रूस को कातिल और अमेरिका को रक्षक बताया। रूस का आरोप यूक्रेन के जापोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया गया। यूक्रेनी सेना ने दक्षिण यूक्रेन के एक ब्रिज पर रॉकेट से अटैक किया। रूसी सेना की सप्लाई प्रभावित हुई। यूक्रेन के खार्किव में एक बस स्टेशन को रूसी रॉकेट ने बनाया निशाना। एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत। रूसी सेना का पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों पर हमला जारी। निकोलेपोल और दोनेस्क में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि बखुप में 30 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना ने ओडिशा में नौसेना के अड्डे पर हमला किया। 200 लोगों को मार गिराने का दावा। रूसी सैनिकों के बीच पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और कमांडर्स से ली यूक्रेन युद्ध की जानकारी। इराक के कुर्दिस्तान में एक रिजॉर्ट पर तुर्की तोपखाने की ओर से गोलीबारी की गई और एक बच्चे सहित 8 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका की इंडियाना में एक युवक ने जान पर खेलकर बचाई एक बच्ची की जान। लोगों की जान बचाते समय खुद को भी चोट आई। मकान जलने के दौरान यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पनामा में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। हजारों की तादाद में लोग सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे। श्रीलंका में नहीं होगा एशिया कप। भारत या यूएई को मिल सकती है मेजबानी। श्रीलंका क्रिकेट ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल के सामने खड़े किए हाथ। देश में आर्थिक और राजनीतिक हालात का हवाला दिया। T20 विश्व कप से पहले अगस्त-सितंबर में खेला जाएगा एशिया कप। एशिया की 6 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। वेस्टइंडीज के दौरे पर टीम इंडिया कल से शुरू होगी 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज। वनडे सीरीज से पहले शिखर धवन ने शेयर किया मजेदार रील। कोच राहुल द्रविड़ समेत कई खिलाड़ी टशन में दिखे। कॉमनवेल्थ गेम्स जा रहे खिलाड़ियों का पीएम मोदी ने हौसला बढ़ाया। कहा कि कोई नहीं टक्कर में कहां पड़े हो चक्कर में, इन तेवर के साथ मैदान में उतरे। इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहे राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से होगी शुरुआत। 8 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 8 साल में खेलों का बजट करीब 3 गुना बढ़ा है। धनलक्ष्मी के बाद ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या भी डोप में फंसी। दोनों एथलीट राष्ट्रमंडल खेल से बाहर।
भूमि पेडनेकर ने अक्षय कुमार के साथ लंदन में मनाया अपना जन्मदिन। टॉयलेट एक प्रेम कथा के बाद अब रक्षाबंधन में नजर आएगी दोनों की जोड़ी। फिल्म बबली बाउंसर में तमन्ना भाटिया का पहला लुक सामने आया। डिज्नी हॉटस्टार पर 23 सितंबर में रिलीज होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।